इसी तरीके से है, ये 9 है, अगर ये हटा दो तो ये 0 रह जाता है और उसके सामने ये 9 लगा दो तो ये सारे 0 की वैल्यू हो जाती है। अब कैसे समझें इसको? बड़ा सरल तरीका है समझने का। अब जो बातें आपसे कर रहा हूं मैं गीता के आधार पर कर रहा हूं, अभी श्लोक भी कोट करूंगा, आप चिंता ना करिए, परंतु इस ज्ञान को समझ तो लें। ये मैं, क्योंकि ये कुछ होते हैं ना पेटेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता प्रभु जी, तो इस ज्ञान को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बना रखा है जो कि मैं आज से 15 साल से दे रहा हूं, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम क्लियर कर देता है कि ये कौन सी ज्ञान मिसिंग है। अब प्रश्न को मेरे उत्तर दीजिएगा, 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा ज्ञान मिसिंग है। पहला प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति अपना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति अपना सारा समय या ज्यादा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहोगे या अज्ञानी? अज्ञानी। अज्ञानी सुखी होगा कि दुखी? दुखी। सिंपल, ठीक है जी, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो व्यक्ति अपना ज्यादा समय या सारा समय कम महत्वपूर्ण चीजों पे देता है वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। कंप्लीट। नंबर 2 क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर में कौन सा महत्वपूर्ण है? सिंपल, आंसर्स आर सिंपल, परंतु मजे की बात देखिए, गूढ़ तत्वों को समझाएंगे ये आंसर्स। हम लोग कई बार सोचते हैं गूढ़ तत्वों को समझने के लिए बड़े गूढ़ प्रश्न होंगे, उनके बड़े गूढ़ उत्तर होंगे। नहीं नहीं जी, बड़े सिंपल हैं। जीवित शरीर और मृत शरीर में दोनों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? जीवित शरीर। दूसरा क्वेश्चन, जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या चीज है जो दोनों में सामान्य है, कॉमन है? शरीर। बिल्कुल सही। जीवित शरीर और मृत शरीर में दोनों में क्या चीज कॉमन है? शरीर। तीसरा क्वेश्चन, तो जीवित शरीर मृत शरीर से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जीवित शरीर में क्या चीज है जो कि मृत शरीर में नहीं है? इसमें सिंपल आंसर देना मुझे, बिल्कुल सरल, जो कि बच्चे को भी समझ आ जाए। जीवन। प्राण प्राण बच्चे को नहीं समझ आएंगे। मैं जो बच्चे को, ध्यान रखिएगा, हम अभी भी बच्चे हैं, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा। बड़े हो गए हो वैसे ही, जब तक व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं होता वो बड़ा नहीं कहलाया जाता शास्त्रों के अनुसार। बच्चा था और बच्चा ही गया, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे का मतलब बताऊंगा अभी मैं आपको, आप कभी बच्चा कहलाना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा बोलते ना बच्चे जैसा है, तो मैंने कहा भाई बच्चे जैसा मत बोला कर, ये बोलेगा बच्चे जैसा सरल है। मैं बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए, बच्चा अज्ञानी होता है। बच्चा क्या होता है प्रभु जी? अज्ञानी होता है। आप अज्ञानी कहलाना चाहोगे? हैं जी? नहीं कहलाना चाहोगे। बच्चे की एक ही क्वालिटी अच्छी होती है प्रभु जी, वो सरल होता है, बस। अज्ञानी होता है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं कि जीवित शरीर में जीवन है, उसका मतलब मृत शरीर में शरीर है, जीवित शरीर में भी शरीर है, परंतु यही शरीर के अंदर जब जीवन होता है तब यह शरीर महत्वपूर्ण होता है। उसका मतलब शरीर से महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन, क्योंकि वो उसको क्या दे रही है? वैल्यू। समझिए, हम नहीं कहते दिस इज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी होता है ना प्रभु जी, एक प्रोडक्ट रॉ है और उसमें वैल्यू एड हो जाती है तो क्या होता है प्रभु जी? वो वैल्यू। तो चीज जो वैल्यू ऐड कर रही है वो इंपॉर्टेंट हो गई प्रभु जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो इसी तरीके से जीवन का ज्ञान, जो ये जीवन का ज्ञान है, इसी को आज मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप अपने जीवन के अंदर जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं या शरीर के बारे में जीवन बिता रहे हैं? बताइए, सारा जीवन किसके लिए चक्कर में लगाया है? शरीर को, शरीर के लिए या जीवन के लिए? शरीर के लिए। जीवन के लिए कहां लगाया प्रभु जी पूरा जीवन? कम महत्वपूर्ण चीज के लिए पूरा जीवन लगा दिया तो आप क्या हुए? अज्ञानी ज्ञानी? अज्ञानी हुए। और ध्यान रखिएगा, बीमारी है ये। अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाए और बच्चा ही रह जाए तो प्रभु जी बीमारी है ये। हाँ, ये बीमारी कहलाती है। ध्यान रखना इसको। आप थोड़ा एनालिटिकली भी देखिए। अगर बच्चा कोई बड़ा हो जाए 20 साल तक का और उसकी बुद्धि रह जाए कितने साल की? 5 साल वाली, तो प्रभु जी क्या कहते हैं इस बीमारी को? मंद बुद्धि प्रभु।
आज सारा डेवलपमेंट जो हुआ है वो किसको समझने के लिए हुआ है? शरीर को, लेस इंपॉर्टेंट चीज को। इसीलिए प्रभु जी जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है जीवन, उसके लिए हमारे पास समय भी समझने के लिए नहीं है। आज अगर यहां बिल गेट्स लेक्चर दे रहा होता तो इस हॉल का क्या हाल होता बताइए? हैं जी? दिस शोज, सी आई एम अ वेरी ब्लंट स्पीकर। मेरे को बॉम्बे दिल्ली में भी AK-47 कहते हैं एक्चुअली। मैं बहुत ब्लंट बोलता हूं क्योंकि ध्यान रखिए, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो एकदम ब्लंट बोल देते हो। एक्चुअली सत्य जो है ना, कई मैं प्रश्न करता हूं, सत्य मीठा होता है कड़वा होता है? सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं, सत्य तो मीठा होता है प्रभु जी। सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है। जैसे एक बीमार व्यक्ति के सामने, जिसको 105-106 बुखार हो रहा हो 15-20 दिन से, और उसके सामने आप बहुत बढ़िया व्यंजनों की थाली लाके रख दो और वो खाएगा तो क्या कहेगा? हट बेकार। और एक स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो वाह क्या बना है। व्यंजन खराब है कि व्यक्ति में गड़बड़ है? हाँ, हम सत्य को कड़वा कहने लग जाते हैं। गड़बड़ सत्य में नहीं, गड़बड़ हम में है। जब दुख होता है तो भगवान के पास भागते हैं, और दूसरा नाम भगवान का सत्य है। दूसरा नाम क्या है प्रभु जी? सत्य है। तो सत्य तो कभी कड़वा होता ही नहीं है, सत्य तो हर समय मीठा होता है। जिस दिन सत्य मीठा लगने लग जाए ना प्रभु जी, उस दिन सोचो मेरी बीमारी कम हो गई। जिस दिन सत्य मीठा लगने लग जाए उस दिन सोचो कि मेरी बीमारी कम हो गई। अब आते हैं हम जीवन के ज्ञान पे। इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इसी जीवन के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, और शरीर के ज्ञान को भौतिक ज्ञान कहते हैं। सिंपल प्रभु जी, ज्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। और जैसे कि भौतिक ज्ञान की पुस्तकें हैं, जैसे कि भौतिक ज्ञान की पुस्तकें हैं, ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान की भी पुस्तकें हैं। और इन आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकों के अंदर आदि शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये जो इतने नाम ले रहा हूं ये एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। क्या है प्रभु जी? ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं, परंतु इन्होंने सही रिसर्च करी है। अंग्रेजी शब्द जो रिसर्च है ना, बड़ा अजीब है। दे आर रिसर्चिंग दी सर्च। रिसर्च का RE सर्च, उसका मतलब सर्च हो चुकी है, उसको पुनः, री का मतलब क्या है? पुनः ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ढूंढा गया है तो पुनः क्यों ढूंढ रहा है? बात को मान और आगे गाड़ी चला। तो ये कैसे वैज्ञानिक थे? इन्होंने रिसर्च नहीं करी प्रभु जी। इन्होंने उस चीज को जानते थे, हो चुका है, अब इस चीज को, जैसे आपने बता दिया, मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े फूड टेस्टर हो, उदाहरण के तौर पर बंग जी, और इन्होंने बताया कि प्रभु जी गुलाब जामुन जो वहां मिलते हैं ना वो कहीं नहीं मिलते, क्योंकि अथॉरिटी है, इसलिए मैं बाकी दुकानों के पास नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा ये फूड टेस्टर हैं, ये जो बताते हैं परफेक्ट बताते हैं। तो प्रभु जी मैं कहाँ जाऊंगा? सीधा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम। करता हूं प्रभु जी, हार्ट अटैक हो गया एकदम, पता लगा, कभी सोचा नहीं था कि हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधा फोन करते हो जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है 2 बार, कि भाई तू कहां गया था, है ना प्रभु जी? फिर बाकी हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हो कि वहीं जाते हो, सीधा वहीं जाते हो और उस चीज को आप यूज करते हो। तो आदि शंकराचार्य, निम्बार्का, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, ये सबके सब जो थे, ये बेसिकली इन्होंने इस लाइन पे चले और इसको एक्सेप्ट किया और इस चीज को उन्होंने अनुभव किया, रियलाइज। उन्होंने ये बताया कि सारे वेदों का मतलब ध्यान रखिएगा, वेद कोई हिंदू नहीं है प्रभु जी। पहली बात, हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं हिंदू हूं, तो पहले बात उससे पूछो कि तुम्हारी कौन सी शास्त्र हैं, और अगर उन शास्त्रों में क्या हिंदू शब्द कहीं भी लिखा हुआ है? हिंदू इज एक्चुअली अ ज्योग्राफिकल टर्म, एक भूगोल। जैसे कि इंडिया, जो भी इंडिया, इस भारत जो आकार बना हुआ है, इसके अंदर जो रहता है, इसकी जो सिटीजनशिप जिसके पास है, उसको क्या कहते हैं प्रभु जी? इंडियन। ये फारसी शब्द में, फारसी लैंग्वेज के अंदर स नाम का शब्द नहीं है प्रभु जी।